बाप तो बेचारा सुबह निकला और शाम को कमा के आया। माँ की बड़ी जिम्मेदारी होती है और माशाल्लाह हमारी माएँ बहनें समझती भी हैं। बहुत थोड़ा तल्ख बात है उसको, लेकिन गौर से सुनिएगा। आपकी बेटी स्कूल जाती है या बेटी बेटा कोई भी, मान लीजिए कि अगर वो 10-12 साल का है तब तक की बात है, बाकी तो बड़ा हो गया। अगर वो स्कूल जा रही है, गौर से सुनिएगा, ये बहुत हसास बात है। एक तजुर्बा था मेरे दोस्त का, मैं उसी को शेयर कर रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा। तो वो बेटी स्कूल गई टेम्पू, या बेटा स्कूल गया टेम्पू से गया, जाने में 40 मिनट, आने में 40 मिनट, 1.5 घंटा वो टेम्पू पे साथ रहे, 7 घंटा स्कूल में रहे, 8 घंटा वो साथ रहे। उसके बावजूद शाम को 5 बजे आपके ही नंबर पर कॉल आई या घर पे जो फ़ोन है उस पर कॉल आई, और वो बच्ची, हम पॉजिटिव सोचते हैं, बच्ची या बच्चा गलत नहीं है, कॉल आई, वो गई, बात की। अब सवाल यहाँ पर ये है, कॉल आई क्यों? अगर दोनों बच्चियां या दोनों बच्चे, बेटा दोनों स्कूल गए तो कॉल आई क्यों? आपको पूछना पड़ेगा, पहले तो आपको पूछना पड़ेगा वो आई क्यों। तो अगर जवाब ये आ रहा है कि काम छूट गया था, तो सवाल ये है कि तुम्हारी दोस्ती ऐसे लोगों से क्यों है कि जो स्कूल जाके काम पूरा नहीं करते, और तुम्हारा छूट गया तो उससे बात करने के लिए तो तुम ऐसी हो क्यों कि तुम्हारा स्कूल जाने पे काम छूट जा रहा। और अगर स्कूल के काम की बात नहीं है तो कौन सी बात है जो फोन पे करने की जरूरत है? सोचने की बात पहलू है कि नहीं? बोलिए, कौन सी बात है? घरेलू कोई जिम्मेदारी उनकी नहीं है? जब हम दोनों स्कूल गए, दोनों बच्चे स्कूल गए, तो थोड़ा सा जागना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि आप ज्यादती कीजिए, लेकिन अगर आपके बच्चों का फोन आता है तो आपको पूछना आपका राइट है। और 18 साल 16 साल तक थोड़ा केयर कीजिए, थोड़ा केयर कीजिए। और ख़ास तौर से माएँ अपनी बच्चियों को किसी भी दूसरी बच्चियों के वहाँ किसी फंक्शन में, खाला फुफ्फू की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपकी फ्रेंड के कोई फंक्शन में हो, आप खुद लेके जाइए। अगर बहुत नियरेस्ट डियरेस्ट है, अकेले भेजने की ज़रूरत कोई बुरी बात नहीं है। और अगर नहीं भेजेंगे, साफ कह दीजिए कि मैं अपने बच्ची को या अपने बच्चे को नहीं भेजता। हाँ, बड़ी हो जाएगी, वो अपने ससुराल चली जाएगी, उसके शौहर कहीं घुमाए, हमसे कोई मतलब नहीं। हम क्या जाने कि क्यों दूसरे के वहाँ बर्थडे में जाए, क्यों? क्योंकि उसकी दोस्त तो बहुत अच्छी है, क्या उसके वहाँ आने वाले कजन्स भी उतने ही एहतराम वाले होंगे? हम किसी की बुराई नहीं करते, आपकी जिम्मेदारी है थोड़ा सा केयर करना। जिम्मेदारी आपकी है उनके कल्चर को, उनके किरदार को भी ध्यान देना, और तालीम पे भी। जब आप एक बार फ़ोन करेंगे, आप खुद स्कूल में, मदरसे में, कॉलेज में फ़ीस देने जाइए। जब आप खुद फ़ीस आके देंगे तो टीचर सिर्फ फ़ीस नहीं लेगा, बल्कि अपने बच्चों के बारे में, आपके बच्चों के बारे में कुछ बताएगा। और घर में ऐसा कूल माहौल रखिए कि अगर उनका नंबर कम है, जैसे कारी साहब ने काफ़ी चेक किया और बता दिया तुम्हारा नंबर कम है, तो वो कारी साहब से पहले आपको बता दें कि अम्मी अब की बार थोड़ा मेहनत नहीं कर पाए, हम वादा करते हैं कि इंशाल्लाह अगले बार और मेहनत करेंगे। लेकिन आपने घर में माहौल बहुत संजीदा कर दिया। थोड़ा सा माहौल को हल्का कीजिए, बाप भी करीब हो, माँ भी करीब हो, और इस तरह माहौल को खुशगवार बनाइए। और जो टूटे फूटे तजुर्बे थे कॉलेज के, उसके थोड़ा केयर कीजिए। आपका बच्चा क्या पहन रहा, कैसे पहन रहा, कैसे चल रहा, ये आपकी जिम्मेदारी है। फसल आपकी है, और ये वो फसल है, एक आम की फसल नहीं है कि इस साल हुई अगले साल की गारंटी नहीं है। इस साल गेहूं अच्छा हुआ, अगले साल की गारंटी नहीं है कि अच्छा होगा, उसकी मुख्तलिफ वजह हो सकती है। लेकिन अगर ये फसल बर्बाद हुई तो सोसाइटी की न जाने कितनी फसल बर्बाद हो जाएगी, सोसाइटी का न जाने कितना घर बर्बाद हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बच्चियां, बच्चे तो मजहबी तालीम हासिल कर रहे हैं, और अपने घर के किसी भी इख्तलाफात को, आपस के रिश्तों के किसी भी मन मुटाव को, अव्वल तो कोशिश कीजिए कि मन मुटाव ना हो, खुद माहौल और ताल्लुकात को अच्छा करने की कोशिश कीजिए। बच्चों से शेयर मत कीजिए, एक मिजाज है, हम जब आए थे तो बड़ी तकलीफ झेली, ये बात आप अपनी बच्चियों से मत करिए, क्योंकि हम जेंट्स कम है तो इसलिए औरतों को थोड़ा ज़्यादा मुखातिब बनते, ये मत कहिए आप। हिस्से बकरे की बात बच्चों से मत कहिए। चलें, बहुत शुक्रिया। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं तहे दिल से माफ़ी भी चाहता हूँ। कोशिश है कि अल्लाह ताला हमारी बच्चियों को
अपनी हिफाजत में रखे, बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे।